हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए, और वही क्वेश्चन लिए हैं जिनके आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि इस से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न फ्रेंड्स, यहाँ पे वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में कहाँ आया था? तो इसका सही उत्तर है कालीकट में। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पर आया था? कालीकट में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछ लिए गए, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सौर परिवार कितने ग्रह हैं? मतलब कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो इसका सही उत्तर है 8 है। पहले 9 थे, बट प्लूटो को हटाने के बाद में अब 8 ग्रह हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन सी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी होती है या फिर कौन सी होती है, वो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 ये रहा स्क्रीन के सामने आपके। बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो इसका सही उत्तर है सिख धर्म के लोग। ठीक है फ्रेंड्स, कौन से? सिख धर्म के लोग। और ज्यादातर सिख धर्म के लोग कहाँ पर रहते हैं? पंजाब में रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और पंजाब की राजधानी क्या है, वो आप भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफी बार परीक्षा में पूछ लिया गया है कि बैसाखी। ठीक है फ्रेंड्स, बैसाखी के रिलेटेड काफी प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो इसका सही होता है जिला परिषद। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है? जिला परिषद होता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? जिला परिषद होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है फ्रेंड्स, यहाँ पे मणिपुर की राजधानी है। मणिपुर की राजधानी वो है फ्रेंड्स इम्फाल। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? इम्फाल। जो भी फ्रेंड्स जो ईस्ट में जो 7 जो स्टेट है, उनके राज्य और उनकी राजधानियाँ वो आपको याद रखनी है और कमेंट बॉक्स में बताने, और साथ ही साथ जितने भी उनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल है वो भी बताने, ताकि आपका साथ ही साथ रिवीजन और डाउट दोनों क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 ये रहा स्क्रीन के सामने। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है कावारती। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है फ्रेंड्स, बट अभी क्या है, जो फ्रेंड्स जो 370 धारा है, ठीक है फ्रेंड्स, और जो 35 अल्फा है, ठीक है फ्रेंड्स, जो ये दोनों है ये हटा दी गई है जम्मू कश्मीर से। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इन दोनों को हटा दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। बट जो ये धारा लगाई गई थी, ये जो 370 जो भारत में धारा लगाई गई थी, और ये 35 अल्फा था, ये कौन से राज्य में था? ये था JNK में, जम्मू कश्मीर में। इसकी राजधानी क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 9 है भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन काल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सिंधु सभ्यता। ठीक है फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता। ठीक है, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। जो सबसे पहला एंशिएंट हिस्ट्री है, उसमें पूछा गया है कि भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन काल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सिंधु सभ्यता। ठीक है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार परीक्षा में पूछा गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो इसका सही उत्तर है बरौनी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? बरौनी। याद रखेंगे, काफी बार परीक्षा में पूछा गया। तो डिगबोई है फ्रेंड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। डिगबोई जो तेल संग्रह है वो कहाँ पर है? डिगबोई असम में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग का स्थित है? ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पर? याद रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, जो भारत है ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सबसे पहला ईस्ट है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सबसे इस लास्ट में कौन सा आता है? वो अरुणाचल प्रदेश आता है। तो कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? वह अरुणाचल प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वेस्ट में वो कौन सा है? गुजरात है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा है? गुजरात है। और सबसे ऊपर नॉर्थ में कौन सा है? वो आपका है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। और जो सबसे
नीचे यानी कि साउथ में, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12, ये रहा स्क्रीन के सामने, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो इसका सही उत्तर है अक्षांश रेखा। कौन सी अक्षांश रेखा है? वो क्या है? विषुवत रेखा के समांतर है। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार परीक्षा में पूछ लिया गया है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल में कोई भी नया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दे, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इससे आप अपडेट रहेंगे और लेटेस्ट न्यूज से जो भी आएगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी रिगार्डिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12, ये रहा स्क्रीन के सामने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। किसने लिखी थी फ्रेंड्स? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार परीक्षा में पूछ लिया, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो इसका सही उत्तर है गोदावरी नदी है, वो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो इसका सही उत्तर है चीन है फ्रेंड्स। क्या है? चीन है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16, शाहनामा किसकी कृति है? ठीक है फ्रेंड्स, तो वो कौन है? फिरदौसी की है। किसकी है? फिरदौसी की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार परीक्षा में पूछा गया, इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, पुर्तगालियों का भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो इसका सही उत्तर है कोचीन में। ठीक है फ्रेंड्स, कोचीन में सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत में फैक्ट्री लगाई थी। ये भी काफी बार परीक्षा में पूछ लिया गया, पिछले बार यूपीएससी, सीजीएल और सीएचएल में पूछा गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार परीक्षा में पूछ लिया गया है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18, ये रहा स्क्रीन के सामने आपके, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। क्या है फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19, ये रहा स्क्रीन के सामने आपके, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? देखिए फ्रेंड्स, काफी बार पूछा गया है, ध्यान से देखिए। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो वो शोभ मंडल। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में कौन सी है? शोभ मंडल, सप्ताह मंडल। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके ऊपर कौन सी होती है? आप मेरे को यहाँ पे फ्रेंड्स, जो एरोप्लेन उड़ती है वो कौन से लेयर में उड़ती है? ठीक है फ्रेंड्स, तो यू हैव जस्ट टू बी रिटर्न इन द योर कमेंट बॉक्स। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया? तो इसका सही उत्तर है 1964 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1964 में गोवा को पुर्तगालियों से क्या आजाद कराया था। ठीक है फ्रेंड्स, उनको उस टाइम 1964 में गोवा को फ्रीडम मिली थी पुर्तगालियों से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 है, ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है वैदिक काल में। कितने फ्रेंड्स? वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। यहाँ पे फ्रेंड्स ऋग्वेद की बात है ये, यानी वेद की। तो यहाँ पे वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद होते हैं 4 प्रकार के। कितने होते हैं? 4 प्रकार के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यहाँ पे जो ये ऋग्वेद है फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पुराना है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप मेरे को बताएंगे इसमें कितनी सूक्तियाँ हैं, ये याद करके कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताएंगे जल्दी से जल्दी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 22, ये रहा स्क्रीन के सामने, विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है जिराफ। ठीक है फ्रेंड्स, जिराफ है वो सबसे लंबा पशु है विश्व में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो वो है वाराणसी में। कहाँ है फ्रेंड्स? वाराणसी में। याद रखें, काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है रूस है। क्या है फ्रेंड्स? रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। और भारत कौन से नंबर पे आता है? वो आता है 7वें नंबर पे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, काफी इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25, भारतीय सेना में विजयत नाम है? तो विजयत है वो फ्रेंड्स, भारतीय सेना में एक चीज है विजय। ठीक है फ्रेंड्स, वो किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है एक टैंक को। ठीक है फ्रेंड्स, वो उसका नाम है। ठीक है, एक टैंक का नाम है विजय। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26, ये रहा स्क्रीन के सामने, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। क्या है? लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 है, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये पहले
प्रथम राष्ट्रपति थे भारतीय गणराज्य के। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 28, ये रहा स्क्रीन के सामने। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान के प्रारूप समिति के क्या थे? चेयरमैन थे। काफी इंपोर्टेंट, काफी बार परीक्षा में पूछ लगे, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 29, वो है बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 30, चीनी यात्री फाहवान किसके काल में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर है विक्रमादित्य। ठीक है, किसके काल में आया था? विक्रमादित्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 31, भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है वो है केरल। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा यहाँ पर साक्षात व्यक्ति और हैं। ठीक है, याद रखिए, काफी बार परीक्षा में पूछ लिया गया है। और सेकंड नंबर पे कौन सा आता है वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताएं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 32, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 16 प्रकार के। ठीक है फ्रेंड्स, सही है एकदम, 16 प्रकार के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33, इकबाल जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? इसका सही उत्तर सरदार भगत सिंह ने। क्या? सरदार भगत सिंह ने। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार परीक्षा में पूछ लिया गया, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 34, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 35, चाचा जी के नाम से जाने जाते हैं कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस नाम से जाना जाते हैं? चाचा जी के नाम से। याद रखिए, काफी बार परीक्षा में पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 36, पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था? इसका सही उत्तर है अल्मीडा। कौन था? अल्मीडा। ये भी काफी बार परीक्षा में पूछ लिया गया, इसे भी आप रिमेम्बर रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 37, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है फ्रेंड्स वो है भारत रत्न। क्या? भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 38, हिंदू विवाह कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 8 प्रकार से। कितने? 8 प्रकार के, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो इसका सही उत्तर है ताले बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, काफी बार परीक्षा में पूछ लिया गया है, जो अलीगढ़ शहर है वो किस लिए जाना जाता है, किस लिए फेमस है? वो है ताले के बनाने के लिए। वहाँ पे काफी मात्रा में, क्वांटिटी में अच्छे ताले बनाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 40, ये रहा स्क्रीन के सामने आपके, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो इसका सही उत्तर है मिस्र सभ्यता का। कौन सी सभ्यता का फ्रेंड्स? मिस्र सभ्यता का। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे भी आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 41 है फ्रेंड्स, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है जयपुर। ठीक है फ्रेंड्स, जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि गुलाबी नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो इसको जयपुर है। ठीक है फ्रेंड्स, जो राजस्थान के अंदर है उसकी राजधानी। तो फ्रेंड्स, जो राजस्थान है उसके जो सीएम है यानी कि चीफ मिनिस्टर वो कौन है? वो कौन है आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है 42, डचों की भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ खुली? तो इसका सही उत्तर है मछलीपट्टनम। क्या है? मछलीपट्टनम। डचों की भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ खुली थी? मछलीपट्टनम में खुली थी। ये भी काफी बार परीक्षा में पूछ लेगा, इसे भी आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 43 देख लेते हैं, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गुरु नानक देव। ठीक है फ्रेंड्स, सिखों के टोटल 10 गुरु थे। पहले जिन्होंने संस्थापक किया था, सिख धर्म के संस्थापक थे, वे थे गुरु नानक। ठीक है फ्रेंड्स, और जो 10वें गुरु थे वह कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 44, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है कहाँ पर? वो है देहरादून में। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पर है? देहरादून में। काफी बार परीक्षा में पूछ लिया गया राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर है, आप इसे याद रखेंगे, वो है देहरादून में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 45, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका सही उत्तर है तेंजिंग नोर्गे। कौन है? तेंजिंग नोर्गे। ये भी काफी बार परीक्षा में पूछ लिया गया, इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 46 देख लेते हैं, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर है गया। कहाँ पर फ्रेंड्स? गया में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था।
प्रश्न नंबर 47 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 47 ये रहा स्क्रीन के सामने आपके। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था तो वो किसके बीच में लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, जो प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का वो किसके बीच में लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर बृहस्पति। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, ये काफी बार परीक्षा में पूछ लिया गया है कि आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है बृहस्पति। याद रखेंगे, एकदम आपको एग्जाम में आए तो राइट करना है। अगले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 50। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, किसके नाम से? लौह पुरुष के नाम से। तो वो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है फ्रेंड्स, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार परीक्षा में पूछा गया, इसे आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न निकलते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न, अंग्रेजों के भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर है सूरत में उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत में फैक्ट्री स्थापित की थी, यानी लगाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, काफी बार परीक्षा में पूछ लिया गया है। सूरत गुजरात प्रांत का एक प्रमुख शहर है। यह शहर सूरत जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। तापी नदी सूरत शहर के मध्य से होकर गुजरती है। सूरत मुख्यतः कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये काफी बार परीक्षा में पूछ लिया गया फ्रेंड्स। अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत में कहां पर फैक्ट्री स्थापित की थी? तो आपको लिखना है सूरत। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल में कोई नया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।